हटो हटो यहाँ से, मुझे अधिक प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊँगा, हटो यहाँ से। अनजाने में किया गया एक महान अपराध और उसकी सज़ा इतनी भयंकर कि जिसने अगले जन्म में भी राजा का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर क्या गलती की थी राजा ने और उसकी क्या सज़ा मिली उन्हें? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त पांडवों के अतिथि बने हुए थे। उनके राजमहल में प्रवेश करते ही हर तरफ प्रसन्नता का माहौल छा गया था। संपूर्ण अतिथि सत्कार करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण और ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर महाराज शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? यदि आप उचित समझें तो इसका वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी या फिर पवित्रारोपणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास के विशेष अवसर में आने वाली इस एकादशी की कथा का मात्र श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बस ये कहकर भगवान श्री हरि ने पवित्रा एकादशी के संदर्भ में पौराणिक कथा के तार छेड़ दिए और ये कथा इस प्रकार है। समय था द्वापर युग का प्रारंभ और स्थान था माहिष्मतीपुरी। देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या हो ऐसी सुंदर नगरी और वैकुंठ में वास करने योग्य प्रजाजन, संपूर्ण राज्य में सुख समृद्धि और शांति का साम्राज्य और प्रजा को अपनी संतान की तरह संभालने वाले राजा माहिजीता। राजा के जीवन में यदि बाहर से देखा जाए तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ दुख या तकलीफ देखने को मिले, लेकिन यदि उनके मन के कपाट के अंदर झांक के देखा जाए तो इतने सौभाग्यशाली राजा स्वयं को सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मानते थे और इसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन जीवन। जी हाँ, निसंतान होने का दुख केवल वही समझ सकता है जो उस पीड़ा से गुजर रहा हो। चारों ओर फैली हुई कीर्ति पताका के बीच में राजा के मन का एक कोना इसी कारण से सदैव शोक संतप्त रहता था। और क्यों ना हो, बहते हुए समय के साथ उम्र अपना कार्य कर रही थी और उनके बाद इस महान राज्य की धुरा संभालने वाला राजकुल दीपक अभी प्रज्वलित नहीं हुआ था। आखिर एक दिन उन्होंने अपने राज दरबार में सभी विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को आमंत्रित किया। उनको संबोधन करते हुए राजा ने कहा, हे विद्वान जनों, मैंने अपने वर्तमान जन्म में कभी कोई अधर्म का आचरण नहीं किया। मेरे राजकोष में नैतिक लक्ष्मी का वास है। न मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं को अर्पित संपत्ति हड़पने का प्रयास किया और न ही अनैतिक रूप से अपनी प्रजा का शोषण किया है। फिर ऐसा क्या कारण है जो आज भी मेरा घर निसंतान है? कृपया मुझे इसका कोई समाधान बताएं। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान और ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की। अनेक शास्त्र भी छान मारे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब वे नगर से बाहर जंगल में जाएंगे, जहाँ अनेक ऋषि अपने भिन्न भिन्न आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सभी विद्वान जन निकल पड़े अपने प्रजावत्सल प्रिय राजा की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। जंगल में चलते हुए उन्हें एक महान ऋषि का आश्रम मिला, जो ऋषि के तेज से कांतिमान था। और ये आश्रम था महान ऋषि लोमस का, जिनकी आयु के विषय में अंदाजा लगाना मुश्किल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोमस ऋषि को मिले हुए वरदान अनुसार वे तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं गिर जाते। और उनके शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। और आश्चर्य की बात यह है कि लोमस ऋषि के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में केश राशि विद्यमान थी।
इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि लोमस ऋषि इतने वर्षों से तपस्या करने के कारण कितने तेजस्वी और त्रिकालज्ञ बन चुके होंगे। ऋषि को देखकर राजा के विद्वान जनों की मंडली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि लोमस ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का कारण पूछा, तो इसके उत्तर में विद्वान जनों ने राजा की व्यथा की गुत्थी को ऋषि लोमस के समक्ष रख दिया। उनकी बात सुनकर ऋषिवर कुछ समय मौन हो गए। ध्यान में समाधिस्थ होकर उन्होंने कुछ मंथन किया और शायद कुछ देखा भी, और फिर कुछ समय बाद आंख खोली। ऋषि ने कहा, आपके राजा अत्यंत धर्मपरायण हैं, लेकिन पूर्व जन्म में किया गया एक अपराध उन्हें इस जन्म में भी पीड़ा दे रहा है। ऋषि के वचन सुनकर विद्वान जनों ने जिज्ञासावश पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा क्या अपराध किया था हमारे राजा ने? ऋषि ने कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। अपने व्यापार को विकसित करने हेतु वे अनेक स्थानों पर भ्रमण करते और कई बार कुछ पापपूर्ण कृत्य भी करते। एक दिन वे अपने सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। वो समय था ज्येष्ठ मास की झुलसती गर्मी का और दिन था शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब गर्मी में वे इतने आहत हो चुके थे कि प्यास के मारे उनके प्राण सूखने लगे। ऐसे में उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखा। वहां जाकर जैसे ही वे पानी पीने लगे तो उसी समय वहां पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ पहुंची। वे दोनों भी गर्मी के कारण अत्यंत प्यासे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने वहां पानी पीना प्रारंभ किया उसी क्षण राजा चिल्लाने लगा, हटो हटो यहाँ से, मुझे अधिक प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊंगा, हटो यहाँ से, भागो, जाओ। इस प्रकार स्वार्थवश राजा ने निर्दयतापूर्वक उस गाय और उसके बछड़े को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया और स्वयं पानी पीने लगा। गाय और उस नवजात बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा इस जन्म में निसंतान रहे हैं। ऋषि लोमस की बात सुनकर राजा के विद्वानों ने कहा, हे ऋषिवर, वेदों का तो कथन है कि पुण्य अर्जित करके मनुष्य पूर्व जन्म के पापों का नाश कर सकता है, तो कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त हो सके। लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। राजा सहित आप सब भी इस एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करें और द्वादशी के दिन इससे जो भी पुण्य फल प्राप्त हो उसे अपने राजा को समर्पित कर दें। इस प्रकार राजा अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वान जन अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे वापस अपने राज्य में लौट आए। राजा को भी ये शुभ समाचार कह सुनाया और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जब पवित्रा एकादशी आई तो राजा ने अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित इस एकादशी का अत्यंत श्रद्धापूर्वक पालन किया और उसके पुण्य फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस पवित्र उपना एकादशी से भगवान श्री कृष्ण की झूलन यात्रा का भी प्रारंभ होता है। वृंदावन में और इस्कॉन के तमाम मंदिरों में एकादशी से लेकर बलराम पूर्णिमा तक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सुंदर रूप से सजाए गए झूले में झुलाने का पर्व मनाया जाता है, जिसे झूलन यात्रा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पवित्र एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। जैसे कि हम आपको अपनी हर एकादशी वीडियो में बताते हैं कि एकादशी का पालन करते समय अपने शरीर के साथ साथ अपने मन और धन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए और उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर पवित्र एकादशी का संकल्प लेना चाहिए। इस एकादशी पर कुछ भक्तों द्वारा भगवान को विशेष पवित्र रूपी हार भी अर्पित किया जाता है। अब आप तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। इस दिन संभव है तो संपूर्ण उपवास रखें
यदि आप नहीं रख सकते तो दूध, फल, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ व्रत का पालन करें, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन कदापि ना करें। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर यानी प्रातः 5:49 से लेकर 10:17 के बीच में किसी भी अन्न प्रसाद के साथ पारण करें। यदि संभव है तो पारण से पूर्व अपनी क्षमता अनुसार भोजन या धन का दान अवश्य दें। अब देखिए, इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण एकादशी आपके द्वार पर दस्तक दे रही है और आपने अभी तक जगत के नाथ जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित नहीं किया है, तो कुछ तो अधूरा है ना। तो प्रतीक्षा किस बात की, अभी जाइए नीलाचल.com पर और आमंत्रित कीजिए हैंडक्राफ्ट से बने हुए जगत के नाथ जगन्नाथ जी को अपने घर पर, क्योंकि अब जन्माष्टमी आ रही है। तो ऐसा ना हो कि हमारा लिमिटेड स्टॉक खत्म हो जाए और आप प्रतीक्षा करते रह जाए। जगन्नाथ जी अपने दरवाजे बंद करें उससे पहले आप अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दीजिए। याद रहे नीलाचल.com। यदि आपको वैदिक सभ्यता के प्रचार का हमारा प्रयास प्रशंसनीय लगता है और अगली एकादशी कथा के लिए आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए चातुर्मास की इस विशेष पवित्र एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।